हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। और ये तो पता ही है कि देश के लिए, दुनिया के लिए अभी एक अच्छा समय नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर समय है, क्योंकि घर में रहकर पढ़ना है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए आप लोग। विलंब हो सकता है वैकेंसी में, एग्जामिनेशन में, लेकिन नहीं होगा ये अगर आप सोच के बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोग पाले हुए हैं भाई। तो आप लोग लगातार लगे रहिए तैयारी में, और इस लॉकडाउन के दौरान अगर मेरा प्रयास आप लोगों को लग रहा है कि आपके लिए बेहतर कुछ कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, जो कि बच्चों को पता चल सके कि इस चैनल पर पढ़ाई अच्छी हो रही है। क्लियर है? तो आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में आप लोगों को बराबर प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और टॉपिक्स है आज का हमारा 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण। 1956 के बाद, उस 1956 के बाद भारत में जो भी नए राज्य और संघ शासित क्षेत्र बने वो कब बने, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग से एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग सारे को एक जगह अच्छे से कर लेंगे और कॉपी और पेन लेकर नोट करते जाएं मेरे साथ। बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन की स्थिति है। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र थे? तो राज्यों की संख्या 14 और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 6 थी। तो अगर आप लोग से पूछे कि बताइए 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र थे, आप लोग कर पाएंगे? तो राज्यों की संख्या 14 और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी भाई? 6। और ये बढ़ते बढ़ते वर्तमान में क्या स्थिति है, तो इस पर ध्यान देना है हम लोग को। वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। ये अब याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बताइए 28। और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? 8। यहां पर देखेंगे आप लोग कि पिछले कुछ माह में 2-3 परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला तो ये एक इंपॉर्टेंट है भाई कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 पहले थी, 2 बढ़कर हो गई 9। लेकिन हाल फिलहाल दमन व दीव और दादरा और नगर हवेली को मिला दिया गया। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर फिर से एक हो गए। तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 ना होकर 8 हो गया। क्लियर है? तो चलिए आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और राज्यों की संख्या पहले 29 थी, ये घटकर 28 हो गई। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है भाई? 28। और केंद्र शासित प्रदेश का कितना? तो आंसर क्या देंगे? 8। चलिए, किस राज्य का गठन, किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आप लोग को ध्यान देना है कि 1956 में एक राज्य था बंबई। राज्य का नाम क्या है भाई? बंबई।
बंबई को दो भागों में बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया महाराष्ट्र और एक को नाम दिया गया गुजरात। तो बंबई राज्य का पुनर्गठन किया गया सबसे पहले 1956 के बाद। किस राज्य का भाई? बंबई राज्य का पुनर्गठन किया गया और एक बना महाराष्ट्र मराठी भाषी क्षेत्र और दूसरा बना गुजरात गुजराती भाषी क्षेत्र। क्लियर है? तो महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य का गठन किया गया, बंबई राज्य का पुनर्गठन करके। पूछेगा कब? आंसर देंगे हम लोग 1 मई 1960। कब भाई? 1 मई 1960। तो बंबई राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1960। और इसको पुनर्गठित करके कितने राज्य बनाए गए? तो दो। कौन कौन भाई? एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। कब? 1 मई 1960। अब अगर प्रश्न पूछे महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया? 1 मई 1960। गुजरात राज्य का कब किया गया? तो 1 मई 1960। अब ये दो क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है दादरा व नागर हवेली। दादरा व नागर हवेली, पहले याद रखिएगा, ये दादरा और नागर हवेली पूर्व में किसके अधीन था? क्वेश्चन पूछता है किसके अधीन था। ये क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछे कि दादरा और नागर हवेली पूर्व में किसके अधीन था, आप लोग क्या आंसर देंगे? पुर्तगालियों के अधीन। पुर्तगालियों के अधीन। किसके अधीन भाई? पुर्तगालियों के अधीन। और उनसे लेकर 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 1961 में। किस संशोधन द्वारा? 10वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है? तो ये हुआ दादरा और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का गठन। अगला है हम लोग का गोवा दमन व दीव। गोवा दमन व दीव, यहां पर भी किसका पूर्व में शासन था? तो पुर्तगालियों का। याद रखिएगा, किसका? पुर्तगालियों का। क्लियर है? और गोवा दमन और दीव को 1962 में, कब भाई? 1962 में संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब? 1962। किस संशोधन द्वारा? 12वां संविधान संशोधन द्वारा। 12वां संविधान संशोधन द्वारा। तो गोवा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब? 1962 में। क्लियर है? चलिए आइए, अगला है पुडुचेरी। कौन है भाई? पुडुचेरी। याद रखिएगा, पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है कि पुडुचेरी पर पहले किसका शासन था या पूर्व में किसके अधीन था? पुडुचेरी पूर्व में किसके अधीन था? तो आंसर होगा फ्रांसीसियों के अधीन। किसके अधीन भाई? फ्रांसीसियों के अधीन। क्लियर है? तो पुडुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश पहले किसके अधीन था? आंसर क्या देंगे? पुर्तगाल फ्रांसीसियों के अधीन। किसके अधीन भाई? फ्रांसीसियों के अधीन। क्लियर है? इसको कब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? 1962 में। क्लियर? कब बनाया गया? 1962 में। किस संशोधन द्वारा? 14वां संविधान संशोधन द्वारा। 14वां संविधान संशोधन द्वारा। अब है 3 क्षेत्र को मिलाकर, फर्स्ट है कराईकल, दूसरा है माहे और तीसरा है यनम। ये 3 क्षेत्र को मिलाकर पुडुचेरी का गठन किया गया। कब? 1962 में।
पहले ये किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन। किस संविधान संशोधन द्वारा? 14वां। और इसको बनाया गया संघ शासित क्षेत्र। कौन क्षेत्र भाई? संघ शासित क्षेत्र। तो ये क्लियर है आप लोगों का? पुडुचेरी। तो अभी तक किन किन राज्यों का गठन किया गया है ये हम लोग किए हैं। अगला देखते हैं। अगला जो है वो है नागालैंड। नागालैंड राज्य का गठन। किसका गठन भाई? नागालैंड राज्य का गठन। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि नागालैंड का गठन कब किया गया, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान रखना है। किसका भाई? नागालैंड। नागालैंड को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 दिसंबर 1963। क्लियर? अगला देखते हैं हरियाणा। हरियाणा राज्य का गठन। हरियाणा राज्य का गठन। किसका गठन भाई? हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966। अगर पूछे हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966। पंजाब से अलग करके, पंजाब से अलग करके हिंदी भाषी क्षेत्र को, हिंदी भाषी क्षेत्र को, तो पंजाब में जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया और उस गठन का नाम है हरियाणा। कब भाई? आंसर क्या देंगे? 1 नवंबर 1966। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन या संघ शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश का भी गठन कब किया गया? 1966 में। किससे अलग करके? तो पंजाब से अलग करके। इसको भी किससे अलग करके भाई? आंसर क्या देंगे आप लोग? पंजाब से अलग करके। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। अगला कौन है भाई हम लोगों का? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, तो पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? किसको भाई? हिमाचल प्रदेश को। आंसर होगा 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को। ध्यान रखना है पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों, कौन क्षेत्रों? पहाड़ी क्षेत्रों। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश। अगला हुआ हमारा मणिपुर। अगला राज्य कौन है भाई? मणिपुर। क्लियर है? कौन राज्य? मणिपुर। 21 जनवरी 1972 राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972। तो मणिपुर को राज्य का दर्जा कब दिया गया? आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 21 जनवरी 1972। आइए त्रिपुरा। त्रिपुरा तो इसको भी कब? 21 जनवरी 1972। किस चीज का दर्जा? राज्य का दर्जा। क्लियर है? किसको भाई? त्रिपुरा को। अगला है मेघालय। मेघालय इसको भी राज्य का दर्जा कब? तो सेम डेट है 21 जनवरी 1972। तो याद रखिएगा 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्य कौन कौन गठित किए गए, ये क्वेश्चन दे देगा आप लोग को। आंसर क्या देंगे आप लोग? मणिपुर, देखिए मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य का गठन एक साथ किया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता है कि मेघालय को, किसको?
मेघालय। मेघालय के बारे में एक इंफॉर्मेशन और आप लोग को बता देते हैं, एग्जाम में आता है, पूछता है आप लोगों को कि मेघालय को, किसको, मेघालय को स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा, मेघालय को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा कब प्रदान किया गया? मेघालय को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा कब प्रदान किया गया? आंसर देंगे हम लोग 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा, 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा मेघालय को पहले स्वायत्त शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके बाद 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। इस पर ध्यान रखिएगा, सिक्किम, कई क्वेश्चन यहां से आता है। सिक्किम 1947 से पहले की स्थिति, तो सिक्किम का 1947 से पहले क्या स्थिति था? तो ये जो है आपका एक शाही राज्य था। एक क्या था? शाही राज्य। यहां पर किस वंश का शासन था? तो चोग्याल वंश का, चोग्याल वंश का शासन। किसका शासन भाई? चोग्याल वंश का। 1947 के बाद स्थिति, तो 1947 के बाद इसको भारत का रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया कब? 1947 के बाद। क्लियर है? आइए अब 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, 35वां संविधान संशोधन द्वारा, क्लियर है, एक संबद्ध राज्य का दर्जा, एक संबद्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। एक संबद्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किस संशोधन द्वारा भाई? 35वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर है? आइए अब 16 मई 1976, याद रखिएगा 16 मई, कब भाई? 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा, को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया किस संशोधन द्वारा? आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर? तो सिक्किम के बारे में कई इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला बात बताइए, सिक्किम 1947 से पहले किस स्थिति में था? आंसर क्या देंगे हम लोग? हम लोग का आंसर होगा 1947 से पहले एक शाही राज्य था जिस पर किस वंश का शासन था? चोग्याल वंश का। 1947 के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई? तो भारत का रक्षित राज्य। क्लियर? और 35वां संशोधन के बाद भारत का एक संबद्ध राज्य, और 16 मई 1975 को 36वां संशोधन के बाद एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। किसको? सिक्किम को। भाई क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। मिजोरम, कौन भाई? मिजोरम। अगला ध्यान देना है हम लोग को, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब 3 राज्य एक साथ देखते हैं हम लोग। मिजोरम, क्लियर है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 20 फरवरी
1987 राज्य का दर्जा। क्लियर। आइए, गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब ध्यान रखना है आप लोग को कब, तो ये याद रखना है 30 मई 1987। 30 मई 1987 राज्य का दर्जा। किस चीज का भाई? राज्य का। और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 20 फरवरी 1987। तो 1987 में ही 3 राज्य गठित किए गए, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। अगला देखते हैं भाई। अगला है हम लोगों का छत्तीसगढ़। ये तो आप लोग को पता ही है, छत्तीसगढ़। उसके बाद फिर उत्तरांचल या उत्तराखंड। क्लियर है, उत्तराखंड। और तीसरा है झारखंड। तो ये 3 राज्य गठित किए गए एक साथ 2000 में। एक हुआ 1 नवंबर, एक कौन है भाई? 1 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा। छत्तीसगढ़ को किससे अलग करके? मध्य प्रदेश से अलग करके। क्लियर। आइए, उत्तराखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग करके? उत्तर प्रदेश से। और झारखंड तो आप लोग जानते ही हैं, 15 नवंबर। क्लियर है, 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। क्लियर। चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य ये और झारखंड, तो झारखंड की स्थिति 28वां राज्य का था, इसका 27वां का था और इसका 26वां का था। क्लियर है। और लास्ट जो 29वां राज्य गठित हुआ वो हुआ तेलंगाना। कौन भाई? तेलंगाना। ये सबसे लास्ट में बना है आप लोग को तेलंगाना। किससे अलग करके? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके। तेलंगाना का गठन किससे अलग करके हुआ है? क्या आंसर देंगे? आंध्र प्रदेश से अलग करके। कब भाई? तो याद रखना है 2 जून 2014। तो तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया कब? आंसर होगा 2 जून 2014। क्लियर है। और इस तरह से राज्यों की संख्या 29। लेकिन आप लोग को पता ही है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक जम्मू व कश्मीर और दूसरा लद्दाख। क्लियर है। कौन? लद्दाख। अब ये कब? तो राज्य का दर्जा समाप्त और 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन। अब पूछेगा कब? तो आप लोग को आंसर देना है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। क्लियर है। अब ध्यान रखना है कि दमन और दीव याद रखिएगा, और दादरा और नगर हवेली को मिला दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी आप लोग से पूछ सकता है, दमन व दीव प्लस दादरा व नागर हवेली, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, मिला दिया गया है। कब भाई? तो ये याद रखना है आप लोग को 26 जनवरी 2020। तो ये कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 2020। और इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? तो आंसर होगा 8। कितना भाई? 8। क्लियर है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है आप लोगों का कि किस राज्य का नाम कब बदला गया या कई बार क्षेत्र का नाम परिवर्तित किया गया।
तो इसको भी ध्यान में रखना है हम लोग को, इस पर बात करते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोग को, राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। तो अगला शीर्षक आप लोग बना लीजिए, राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। शीर्षक क्या बनेगा, राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन, क्लियर। राज्य क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। इसमें पहला हम लोग देखेंगे संयुक्त प्रांत। कौन प्रांत भाई, संयुक्त प्रांत। पहले नाम था संयुक्त प्रांत, अब कर दिया गया इसका उत्तर प्रदेश। तो संयुक्त प्रांत का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश। और ये कब किया गया, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, त्रावणकोर कोचीन। पहले नाम था त्रावणकोर कोचीन, इसका नाम बदलकर कर दिया गया केरल। क्या भाई, केरल, क्लियर है। यह कब किया गया, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो त्रावणकोर कोचीन क्षेत्र का नाम बदलकर केरल कब कर दिया गया, यह प्रश्न दे देगा। बना देंगे आप लोग, बिल्कुल बनाएंगे आप लोग। अब कब भाई, 1 नवंबर 1956। चलिए अगला है मद्रास। मद्रास का नाम बदलकर कर दिया गया तमिलनाडु। क्या नाम, पहले मद्रास राज्य नाम था, अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तमिलनाडु। और यह कब किया गया, तो 14 जनवरी 1969, क्लियर। 14 जनवरी 1969 मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया भाई, क्लियर। अगला देखते हैं, मैसूर। पहले राज्य का नाम था मैसूर, इसका नाम बदलकर कर दिया गया कर्नाटक। कब, तो 1973। याद रखेंगे कब भाई, 1973, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, दिल्ली का नाम बदला गया। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम बदला गया। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन है कि दिल्ली का नाम, किसका नाम भाई, दिल्ली का, दिल्ली का नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अब जो है ये किस संशोधन द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। 69वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1991 द्वारा, क्लियर। 1991 द्वारा, किस संशोधन द्वारा भाई, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये किया कब गया, तो 1992 में। ये याद रखिएगा आप लोग। तो दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किस संशोधन द्वारा कर दिया गया, क्या कर पाएंगे आप लोग? चलिए क्या आंसर देंगे, 1992 में। किस संशोधन द्वारा, 69वां। और यह संशोधन कब हुआ, 1991, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला है उत्तरांचल। क्या नाम है, उत्तरांचल। इसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तराखंड। उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ये कब किया गया भाई, तो ये किया गया आपका 1 जनवरी 2007। कब भाई, 1 जनवरी 2007 उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
चलिए, पांडिचेरी का नाम बदलकर कर दिया गया पुडुचेरी। पांडिचेरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पुडुचेरी। कब भाई? 1 अक्टूबर 2006। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2006। क्लियर? चलिए, अगला जो नाम बदला गया वो उड़ीसा। उड़ीसा का नाम बदलकर कर दिया गया ओडिशा। उड़ीसा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ओडिशा। ये भाई कब किया गया? तो ये होगा आपका 1 नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011। क्लियर है? तो ये अब आप लोगों को याद रखना है, किस राज्य का गठन, किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 1956 के बाद कब किया गया। यहां से आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन रहता है, जो हमने करवाने का प्रयास किया है। फिर है कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदला अगर, तो कब बदला, ये करवाने का हम प्रयास किए हैं। तो उम्मीद है ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।